वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन बैंक के जो पेमेंट सिस्टम है उसमें रैंसमवेयर का अटैक को लेके। अगर हम लोग 31 के बाद, जैसे 1 अगस्त हो रहा है, तो 1 अगस्त जो मिडनाइट था 12 बजे के बाद से अगर हम लोग देखें तो उस टाइम में ये रैंसमवेयर जो है ये अटैक किया था इंडियन बैंक के पेमेंट सिस्टम में। राउंड अबाउट 300 बैंक्स जो है इससे अफेक्टेड हुआ, जिसके वजह से जो बैंकिंग पेमेंट सिस्टम में हम लोग जैसे मनी ट्रांसफर करते हैं उसमें हो सकता है कि आप IMPS कर रहे हैं या फिर RTGS कर रहे हैं या फिर आप जो हम लोग ऐसे स्कैन करके पेमेंट करते हैं UPI से, वो सिस्टम कम्प्लीटली बंद हो गया। ये जो सिस्टम था इसको कम्प्लीटली आइसोलेटेड किया गया, जिसके वजह से अगर आप कोई भी उस बीच रात में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उन कस्टमर्स जो है उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि अचानक से जो बैंक का सिस्टम है ये मनी ट्रांसफर करना बंद कर दिया। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? इसके पीछे एक ही रीज़न है कि ये सारा बैंक का जो सर्वर था वो सर्वर एक कंपनी रन करता था और उसी कंपनी का सर्वर में रैंसमवेयर का अटैक हुआ। तो जब ये अटैक हुआ उसके बाद ही ये कंपनी जो है ये अपने तरफ से सारा डेटा को सिक्योर करने के लिए ये जो है ये कम्प्लीटली ये सिस्टम को जो है ये आइसोलेट कर दिया कि आगे जाके ये अटैक और भी आगे बढ़ नहीं पाए। ऑन द अदर साइड जो सारे बैंक्स ऑल ओवर इंडिया में अगर हम लोग देखें तो राउंड अबाउट 300 बैंक्स इससे अफेक्टेड हुआ है। अगर आप पूछेंगे कि कौन कौन सा बैंक अफेक्टेड हुआ है, इसका नाम बताइए, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर हम लोग इंडिया में देखें जो डिफरेंट बड़े बैंक है जो सबसे ज़्यादा मतलब जिन लोगों का मतलब ट्रांसफ़र होता है मनी, वो सारे बड़े बैंक जो है वो इसमें अफेक्टेड नहीं हुआ है छोटा बैंक। छोटा बैंक मतलब जो कोऑपरेटिव टाइप के बैंक होते हैं वो आज के डेट में अगर हम लोग इंडिया में देखें तो राउंड अबाउट 1,500 ऐसा छोटा बैंक इंडिया में प्रेजेंट है और यही सारा बैंक का जो सर्वर था वो एक कंपनी रन करता था, वो था CH। अब CH कौन सा कंपनी है, कौन इसका ओनर है, क्या हुआ था, सारा डिटेल्स मैं आगे जाके बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। तो बीच रात में अचानक से CH को पता चला कि उन लोगों का जो सर्वर में रैंसम अटैक हुआ है। अब रैंसमवेयर डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है आपका सिस्टम में जो है एक पॉपअप आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर आपको सिस्टम जो है वो लॉक हो गया है, अगर आपको इसमें काम करना है तो आप इस अकाउंट नंबर पे इतना पैसा भेजिए। वो कुछ भी मान सकता है। कोई कोई होता है कि ये जो है ये मेनली हैकर द्वारा किया जाता है। तो अब कोई कोई है कि मतलब छोटा एक बार अमाउंट मांगता है, वो अगर दे देते तो हो सकता है कि वो लोग सिस्टम खोल दे। कोई होता है कि आप एक बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, 4 बार दिए, वो ऐसे मांगता ही रहता है, जिसके बदले वो क्या करता है अगर आप उसको नहीं प्रोवाइड करते वो सिस्टम को कम्प्लीटली लॉक कर देता है, जिसके वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो CH के सिस्टम में जो रैंसमवेयर अटैक किया था उसका नाम है लॉकबिट। ये काफ़ी एक कॉमन और बहुत ही पावरफुल रैंसमवेयर है, जिसके वजह से ये जो सिस्टम मतलब था इसको आइसोलेट कर दिया गया। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के सारे बैंक का जो पेमेंट्स है साथ ही साथ जो UPI है कम्प्लीटली उसको कंट्रोल करते हैं। तो उन लोगों की तरफ से बोला गया है कि भाई हम लोग का जो मतलब CH का जो सर्वर है उसमें एक अटैक हुआ है रैंसमवेयर के द्वारा, जिसके वजह से हम लोग आगे जाके ये जो अटैक हुआ है ये और भी ना बढ़ पाए और डिफरेंट अदर सेक्टर में भी ये इफेक्ट ना कर पाए। इसके वजह से हम लोग क्या किया, हम लोग जो है ये जो सिस्टम है इसको आइसोलेट कर दिया। तो ये सिस्टम को अगर आइसोलेट किया जाता है तो जो मतलब कम्प्लीटली रिस्टोरेशन प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है और यही रिस्टोरेशन प्रोसेस चल रहा है। जब तक ये रिस्टोरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक्चुअली आप कोई पेमेंट जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। सोचो कि अगर आप अपने दोस्त को कुछ पेमेंट भेज रहे हो तो आपके अकाउंट से जो पैसा है वो कट जाएगा, मगर उसके अकाउंट में जाके वो पैसा हिट नहीं करेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो यही सेम चीज़ हुआ था इंडियन बैंक के साथ, 300 मोर देन इंडियन बैंक के साथ ऐसा हुआ था। जैसे मैंने आपको कहा जो ग्रामीण बैंक है या फिर जो बैंक मेनली छोटे आकार में है वो लोगों के ऊपर ये हुआ था। तो आप बोलेंगे छोटा बैंक है तो क्या हुआ, बैंक तो बहुत पैसा डील करता है और 300 बैंक ये बहुत पैसा है, ऑब्वियसली ये मैटर करता है। आज के डेट में अगर हम लोग ये सारा छोटा बैंक को मिला दे तो कंट्री का जो पेमेंट सिस्टम है उसका 0.5% जो पेमेंट है इन लोगों के थ्रू होता है। तो ये मैटर करता है क्योंकि पैसा जो है वो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, और अगर टाइम पे पैसा नहीं मिलता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत मेजर इश्यूज होता है। तो इससे हम लोग को क्या सीख लेना चाहिए? अगर हम लोग पास्ट में देखें ऑलरेडी NPCI के तरफ से बोला गया था कि ऐसा अटैक हो सकता है। आप बोलेंगे कौन अटैक किया, तो उस पर बाद में आते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि NPCI पहले से ही ये थ्रेट जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा था और यही थ्रेट जो है अभी प्रेजेंटली हिट कर दिया, जिसके वजह से ये जो पेमेंट सिस्टम है इसको एक पर्टिकुलर टाइम तक इसको मतलब थोड़ा सा रोका गया। उसके बाद इसको कम्प्लीटली जब सिस्टम को
रिस्टोर हो गया, उसके बाद ये पेमेंट सिस्टम जो है फिर से स्टार्ट हो गया। तो कौन ये अटैक कर सकता है, इसमें मैं आपको बोलूंगा ये अटैक वही कर सकता है जिसके पास बहुत अच्छा साइबर एक्सपर्ट है, या फिर जो हैकर्स है वो लोग बहुत हाई लेवल पे है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कंट्री के कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कि बैंकिंग फिनेंस सिस्टम या फिर बैंकिंग सिस्टम, या फिर कोई जो रेलवे होता है, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ अदर जो मतलब फ्लाइट से वो सब, ये सारा सिस्टम में जो सिक्योरिटी रहता है ये बहुत हाई लेवल पे रहता है। क्योंकि कोई भी कंट्री का अगर ऐसा चलता है तो कोई भी कंट्री का ये जो सिस्टम है यही बैकबोन है, और इस सिस्टम को अगर कोई ब्रेक कर पाता है तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट हैकर। तो कोई ऐसा बेस्ट हैकर का टीम जो है वो लोग इस पे काम किया, हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज जो हमारे तरक्की से जलता है वो लोगों में से कोई ऐसा किया है और वो लोग फिर से कोशिश करेगा। तो आप बोलेंगे क्या ये वार्निंग है हम लोग के लिए? ऑब्वियसली ये हम लोग के लिए वार्निंग है कि आगे जाके हम लोग का जो सिस्टम है, जो भी बैंकिंग सिस्टम है या फिर जो मेजर सिस्टम है इंडिया में, वो सारा सिस्टम का जो सिक्योरिटी है उसको हम लोग को और भी अपग्रेड करना चाहिए, जिसके वजह से ऐसा कोई अटैक ना हो, या फिर ऐसा कोई अगर अटैक होता भी, अगर कोई कोशिश भी करता है तो हम लोग उसको ट्रैक कर पाए। ट्रैक करना बहुत ही एक टफ चीज़ हो जाएगा आईटी में। ऑन द अदर साइड अगर ट्रैक नहीं भी कर पाए, हम लोग अपना जो सिस्टम है उसको कम्प्लीटली सिक्योर रख पाए। और ये जो डाउन टाइम हम लोग को इस बार मिला, ऐसे डाउन टाइम नहीं मिले भाई, बाहर से कोई कितना भी कोशिश कर ले मगर हम लोग जो है कम्प्लीटली सिक्योर रहेंगे। मगर ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होता है। आज अगर आपके पास कुछ भी है, आपको लगता है कि भाई ये मेरे पास जो है ये बहुत एडवांस है, आज से बस आप 6 महीने बाद देखिए उसका ही नेक्स्ट वर्जन निकल जाएगा, आपका जो है ये आउटडेटेड हो जाएगा, कुछ दिन बाद ये ऑब्सोल्यूट भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना या फिर टेक्नोलॉजी से और भी फास्ट ग्रो करना सिक्योरिटी सिस्टम को, ये मैटर करता है। नो डाउट इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी मतलब एक्टिव है, और हम लोग दुनिया में डिफरेंट सेक्टर में आईटी जो है हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री को, तो जो है कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर जैसे मैंने आपको कहा कि सीएच के बारे में बाद में बात करेंगे, तो हम लोग अगर सीएच को देखें तो सीएच जो कंपनी है ये टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, साथ ही साथ एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों मिलके ये कंपनी को मतलब बनाया था। ये दोनों का मिला हुआ एक कंपनी है, और ये कंपनी काफ़ी एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडियन बैंक। मगर बाहर के जो हैकर्स है वो लोग को अपने तरफ से तो कुछ ना कुछ कोशिश करना है, और वो लोग अपने तरफ से वही कोशिश किया। प्रेजेंटली जो कंडीशन है एनपीसीआई की तरफ से बोला गया है कि इसमें आगे जाके इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन, हम लोग कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कौन सा कंट्री से या फिर कौन ये किया है, और उस रिलेटेड जो अपग्रेडेशन है वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से सिक्योरिटी अगर अपडेटेड हो जाता है और भी अपग्रेड हो जाता है तो हम बाहर से कोई ये अटैक नहीं कर पाएगा, और हम लोग का जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली सिक्योर रहेगा। नो डाउट इंडिया जैसे कंट्री के लिए ऐसा अगर अटैक होता है तो ये एक मेजर थ्रेट है, आगे जाके हम लोग को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम लोग प्रेजेंटली इसके खिलाफ कुछ स्टेप नहीं लेते हैं। होपफुली गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी सीरियसली स्टेप लिया जाएगा, और आगे हम लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे थे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली काम करना रुक गया। फिर हम लोग बोले थे कि भाई अगर इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो शायद हम लोग को एक बेटर ऑप्शन मिल जाता, मगर इंडिया में कभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना है वो भी लिनक्स के ऊपर बना है, फिर एंड्रॉयड के ऊपर बना है। अगर इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता आज के डेट में, जैसे चाइना के पास है या फिर रशिया के पास है, तो था उस टाइम में जो हम लोग को लॉस हुआ या फिर जो प्रॉब्लम हुआ वो हम लोग को फेस करना नहीं पड़ता। तो लेकर भी मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ अपने चैनल में, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड होपफुली गवर्नमेंट इस बार इसको लेके भी काफ़ी सीरियस होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग का खुद का इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा और हम लोग वो यूज़ करेंगे। अगर ये वीडियो देखने से आपको लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो और भी ग्रो कर रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको वीडियोज़ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप अपने जीवन साथी के साथ या फिर अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आगे वाले को भी पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, और आप लोगों का जो थॉट है वो कम्प्लीटली एक्सचेंज होगा। और हम लोग जैसा क्रिएटर जो ऐसे वीडियो बनाते हैं उन लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। होपफुली आप इस बार ये ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।